वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस आ गए। एम्बुलेंस आ गए और करोड़ों का जो सामान भी आ गया है, लाखों का पब्लिक के लिए खेल कूद का सामान। 1 करोड़ के लगभग जो है वेंटिलेटर एम्बुलेंस आ गए, जो भिलाई की आवश्यकता थी। हमारा भिलाई इतना बड़ा भिलाई, एक भी हमारे पास वेंटिलेटर एम्बुलेंस नहीं। और कभी भी कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा कि वेंटिलेटर एम्बुलेंस की कितनी आवश्यकता थी। मैंने कहा था कि ये भिलाई वाले अगर मुझे वेंटिलेटर एम्बुलेंस भी देंगे तो समाज के लिए वो काम आएगा। मुझे ये एम्बुलेंस गिफ्ट करने आईसीयू एम्बुलेंस वेंटिलेटर के साथ मुझे गिफ्ट करने का मुझे मौका मिला। जी वो मैं इस बार अपने जन्मदिन को मैंने समर्पित किया है। आज मैंने मांगा है आप लोगों से कि बुके और केक के जगह मुझे खेल की कोई सामग्री दे देना, ताकि भिलाई के खिलाड़ियों तक हम वहां पहुंचा सके। उनका मेन मकसद ही जनता की सेवा करना है। वैशाली नगर विधानसभा को देश में सबसे अव्वल नंबर पे अपना विधानसभा क्षेत्र लेके आना है और उसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। आज वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का जन्मदिन है और आप देख सकते हैं कि तमाम हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलने में आए हुए हैं। इनके जन्मदिन में कुछ चीज़ें खास हुई हैं कि जो भी आ रहा है उन्हें रिटर्न गिफ्ट में पौधे मिल रहे हैं और इन्होंने गिफ्ट में खेल के सामान मांगे जो बच्चों को बांटा जाएगा। साथ ही चौहान ग्रुप और केडर ग्रुप द्वारा वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस भी दिया गया है जो अस्पताल में जाएगा। विधायक जी, पहले तो जन्मदिन की बधाई हो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शुभ कार्य हो गए, 2 वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस आ गए। एम्बुलेंस आ गए और करोड़ों का जो सामान भी आ गया है, लाखों का पब्लिक के लिए खेल कूद का सामान। 1 करोड़ के लगभग जो है वेंटिलेटर एम्बुलेंस आ गए, जो भिलाई की आवश्यकता थी। और मेरे जन्मदिन से अगर भिलाई को फायदा हो रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। अधिकतर जो है नेता और जनता के बीच में संबंध व्यवहारिक नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां रहती है शहर में विकास कार्य को लेकर। लेकिन जो है ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जनता मुझसे कनेक्ट हो रही है और जनता से मेरा पारिवारिक संबंध है। सुबह से लोगों से मिल रहे हैं, अपने को लगता है हजारों लोग मिल चुके होंगे। हजारों नहीं, कम से कम 20,000 से अधिक लोग मिल चुके हैं। अभी और पता नहीं कितने लगातार लोग आते रहेंगे और शुभकामनाएं दे रहे हैं। आमतौर पे लोग केक काटते हैं, पार्टी करते हैं, पर आप अलग तरीके से मना रहे हैं कि और क्या संदेश देना चाहेंगे? केक और बुके जो है रहता नहीं है, वो वेस्टेज जो है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ दीजिए जो हम जनता को दे सके। तो इस बार का हमने अपना जो पूरा जो है खेल को समर्पित किया है, स्पोर्ट्स को समर्पित किया है। ठीक, ये थे विधायक रिकेश सेन जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जन्मदिन मना रहे हैं। इसके आगे आप सुनेंगे कि अजय चौहान जो चौहान ग्रुप से हैं, उन्होंने एम्बुलेंस से उन्होंने क्या कहा और पौधे के वक्त का भी कवरेज आप देखिए। मेरे साथ अजय चौहान जी मौजूद हैं, भिलाई के जाने माने नाम हैं, बड़े बिल्डर हैं और आज इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो मरीज़ होते हैं, एक हॉस्पिटल से रायपुर रिफ़र होते हैं, उनके लिए बहुत काम होने वाला है। क्योंकि वेंटिलेटर आईसीयू युक्त एम्बुलेंस जो था भिलाई में नहीं था, हमेशा उसे रायपुर से बुलाया जाता था, पर अब जो है इन्होंने रिकेश सेन जी को गिफ्ट किया है और वो जाएगा सरकारी अस्पताल में। अजय चौहान जी, पर ये बताइए आपने सोचा कैसे कि ये करना चाहिए, एम्बुलेंस देना चाहिए? क्या है, मैं भिलाई में पला बड़ा और आज भिलाई ने मुझे इस मुकाम में पहुंचाया। मैं पहले तो इस भिलाई के समस्त जनता और नगरवासियों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे और माननीय रिकेश सेन जी विधायक को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उनके जन्मदिन पे मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने माँ पिताजी स्वर्गीय विपत चौहान, स्वर्गीय सिंगारी देवी चौहान के स्मृति में मुझे ये एम्बुलेंस गिफ्ट करने आईसीयू एम्बुलेंस वेंटिलेटर के साथ मुझे गिफ्ट करने का मुझे मौका मिला। जी। और अब ये मुझे मेरा सपना था कि लोगों को जो रायपुर जाना पड़ता है और हमेशा कई लोगों की जान चले जाती है, वो बच जाएगी। और मुझे इस भिलाई ने जो दिया है, मैंने उसका और कुछ बहुत कुछ करने का तमन्ना है जी और करने की इच्छा है जी। और मुझे ऐसा अवसर मिलता रहे तो बिल्कुल मैं भिलाई की जनता और ज़िले के साथ में हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे इस ज़िले ने और इस भिलाई ने मुझे नाम, पहचान, शोहरत सारा कुछ यहीं से मुझे मिला है। अनिल चौहान जी भी मौजूद हैं, क्योंकि आप युवा हैं और कई चीज़ों से आप जुड़े हुए रहते हैं, तो ये जो नेसेसिटी थी एम्बुलेंस की, आपको क्या लगता है क्या ये गेम चेंजर हो जाएगा? बिल्कुल गेम चेंजर हो गई। और ये खाली ये तो अभी एक स्टार्ट है। हम तो चाह रहे हैं कि और अधिक से अधिक हम समाज की, जनता की सेवा करें।
माध्यम के थ्रू क्योंकि किसी का जान बचता है तो दुआ देता है कि एम्बुलेंस से तो जान बच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो हमारे साथ ऋचा सेन जी मौजूद है जो विधायक रिकेश सेन की धर्मपत्नी है। हमेशा जो आपके पति विधायक है कुछ नया सोचते रहते हैं, इस बार उन्होंने कुछ नया सोचा। कैसे रहते हैं, घर में समय दे पाते हैं? घर में समय नहीं दे पाते, इसीलिए तो जनता को और देश को और राज्य को समय दे रहे हैं, अपने वैशाली नगर विधानसभा को समय दे रहे हैं। और समय जितना भी घर में देते हैं उतना मेरे लिए काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है। उनका मेन मकसद ही जनता की सेवा करना है। वैशाली नगर विधानसभा को देश में सबसे अव्वल नंबर पे अपना विधानसभा क्षेत्र लेके आना है, और उसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। और उस मेहनत में उनकी मेहनत ज़्यादा है, मेरा तो बस थोड़ा सा 5% का ही बस कंट्रीब्यूशन होता है। एक बड़ा कार्यक्रम रहता होगा, जैसे आज जन्मदिन का था तो कल भी वो सोच रहे होंगे कल आएंगे, ऐसा करना होगा वैसा करना होगा, मतलब घर में भी वही सब बात होती है? नहीं, घर में ये सारी बातें नहीं होती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो सके। पर हाँ, ये ज़रूर बातें होती हैं कि जो लोग आएँ वो परेशान ना हो, सबको बराबर गर्मी ना लगे, सबको बराबर जो खाने की व्यवस्था है उसमें सबको कहीं कोई परेशानी ना हो, सब आएँ, अपनी फ़ोटो सेल्फी अपने प्रिय MLA के साथ ले सकें, सब लोग अपने विधायक भैया के साथ, अपने विधायक भाई के साथ। और यही सब चीज़ों की व्यवस्था इसलिए इस बार बहुत अच्छे से की गई है, ताकि भीड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे ना। छोटे बच्चों को भी बहुत शौक होता है अपने विधायक चाचा के साथ सेल्फी लेने का, तो वो सारी व्यवस्था पे इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया गया है। पूरा मॉनिटर कर रहे हैं उस चीज़ को? जी बिल्कुल। और बोलेंगे लोग गिफ्ट लेके आते हैं, पर इस बार पौधा लेके जा रहे हैं। जी, पौधा इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि पिछले 4 सालों से आप खुद महसूस कर रहे होंगे, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का जो पॉइंट एक डिसाइड होता है उसमें 0.6% का ग्रोथ हो गया है। तो अब अगर हम नहीं उसके लिए पहल करेंगे अपने पर्यावरण के लिए, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। आगे आने वाले जो बच्चों का भविष्य है वो इतने भीषण गर्मी में चला जाएगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको आज से ही तैयारी करनी होगी। और अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो इसलिए हमने सारे प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं ताकि हर कोई अपने घर के पास एक पेड़ भी लगाए, तो भी कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अपने प्रकृति के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब तो छा गए सर। विधायक रिकेश सेन का जन्मदिन है और इस जन्मदिन में सेलिब्रेशन कुछ खास हो रहा है कि जो भी इनको विश करने आ रहे हैं उनको रिटर्न गिफ्ट में पौधा मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो झोला बनाया गया है और पौधा दिया जा रहा है। इतने सारे पौधे हैं, सैकड़ों की संख्या में, जो भी आएगा पौधा लेके जाएगा। पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है, हर घर तिरंगा का अभियान जो हमारी सरकार चलाती है, तो इसलिए तो देश का तिरंगा झंडा है वो भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये गणतंत्र की शान है और ये एक अच्छा मैसेज है। और साथ ही 40 लाख का एम्बुलेंस भी दिया गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। जन्मदिन में बालाजी ब्लड सेंटर द्वारा ब्लड डोनेशन भी कैंप लगाया गया है। भैया ब्लड डोनेट दे रहे हैं। खून दे रहे हो भैया? किस लिए दे रहे हो? ऐसे दान कर रहे हैं। अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है। जीवन बचता है ना? जीवन बचता है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। ये तो कुछ खास जो कार्यक्रम हो रहे हैं विधायक के जन्मदिन में, क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हमारी तरफ से विधायक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य शिविर, आरोग्यम हॉस्पिटल और ब्लड डोनेशन कैंप बालाजी ब्लड बैंक की तरफ से कर रहे हैं। और प्रत्येक रक्तदाताओं को उपहार स्वरूप हम लोग बैग भी दे रहे हैं। ये जो कैंप है कुबेर शर्मा और अंकुर शर्मा जी के द्वारा लगाया गया है। ठीक। तो ये विधायक के जन्मदिन में, उनका जन्मदिन में जो लोग आते हैं और वो जो रिटर्न गिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो एक मैसेज दिया जा रहा है। ब्लड डोनेट सेंटर भी लगाया गया ताकि यहाँ पे हेल्थ कैंप भी हो पाए, जन सेवा हो सके। अधिकतर लोग बुके और केक लाकर देते, जो कहीं ना कहीं वेस्टेज होता है, कोई काम का नहीं होता। मेरा प्रयास रहता है कि जन्म दिवस के अवसर पर कोई ऐसा सामान मिले जो हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों तक वो पहुंच सके। पिछले बार अपने जन्म दिवस पर मैंने व्हील चेयर, ट्राइसिकल, छाते, बहुत ऐसी चीजों को मैंने मांगा था, सामानों को, जिसमें 300 से ज्यादा व्हील चेयर, 200 से ज्यादा ट्राइसिकल और 50,000 से ज्यादा छाते आए थे, जो मैं लोगों तक साल भर वितरण करते रहा। इस बार मैंने निवेदन किया था कि भिलाई क्योंकि खेलधानी है और भिलाई के खेल को मैं इस बार अपने जन्मदिन को मैंने समर्पित किया है। आज मैंने मांगा है आप लोगों से कि
बुके और केक के जगह मुझे खेल की कोई सामग्री दे देना, ताकि भिलाई के खिलाड़ियों तक हम वहां पहुंचा सके। और मैंने कहा था कि मुझे इस भिलाई में, हमारा भिलाई इतना बड़ा भिलाई, एक भी हमारे पास वेंटिलेटर एम्बुलेंस नहीं। और कभी भी कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा कि वेंटिलेटर एम्बुलेंस की कितनी आवश्यकता थी। मैंने कहा था कि ये भिलाई वाले अगर मुझे वेंटिलेटर एम्बुलेंस भी देंगे तो समाज के लिए वो काम आएगा। और मेरी पुकार कहीं ना कहीं चौहान ग्रुप के संचालक परम आदरणीय मेरे बड़े भाई अजय चौहान जी ने वो पुकार सुनी, और मेरे जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने मुझे एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस जिसकी कीमत 40 लाख रुपया है, उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है। ये जो एम्बुलेंस है आदरणीय अजय चौहान जी को और उनके परिवार को बताना चाहता हूँ। भाभी भी यहाँ पे मौजूद है, जो बचपन से ही मुझे बहुत आशीर्वाद देती है। मेरा भतीजा सन्नी भी यहाँ पे है, पूरा चौहान ग्रुप है, हमारे बड़े भाई राजेंद्र दौरा जी भी है। आपको बताना चाहता हूँ परिवार को, चौहान परिवार को, कि ये जो है वेंटिलेटर एम्बुलेंस है, ये भिलाई के समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आप सोचिए, हम लोग इतना डेवलपमेंट करते, इतना विकास करते, लेकिन हमारे पास एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस नहीं था। और वो कहीं ना कहीं आज वो मुराद पूरी हुई है। अजय चौहान जी, आपके प्रति सिर्फ मेरा ही आभार नहीं है, पूरे भिलाई का आभार है, पूरा भिलाई आपको आभार व्यक्त करता है। ऐसे ही समाज के प्रति आपका जो योगदान है वो हमेशा, मैं आपको देखकर मुझे रतन टाटा की याद आती है। भारत में रतन टाटा जी, भारत में उन्होंने पैसा कमाया और पूरा पैसा उन्होंने भारत के योगदान में लगाया। वैसे ही आप भिलाई के हमारे रतन टाटा हैं। आपका जो योगदान है वो भिलाई कभी भूलेगा नहीं। भिलाई को वापिस हम जो है शिक्षा धानी, खेल धानी और कला धानी बनाना चाहते हैं, जिसमें चौहान ग्रुप का बड़ा योगदान है। मैं फिर से दिल से आभार करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो वेंटिलेटर एम्बुलेंस है, ये स्वर्गीय विपत चौहान जी और माता जी स्वर्गीय सिंगारिका जी के, चौहान जी के स्मृति में आपने मुझे समर्पित किया है। आप निश्चिंत रहिएगा, हमारे बाबूजी विपत चौहान जी और हमारी माता जी श्री चरणों में है उनका स्थान। वो जब देखेंगे कि मैंने एक काबिल पुत्र जो कि अजय चौहान के रूप में भिलाई में है, जो समाज सेवा में आगे है, और उन्होंने भिलाई को एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस दिया जहां पे कई लोगों की जिंदगियां बचेगी, तब उनका भी मन जो है वो हम सबको वहां से, जहां पे भी वो दोनों हैं, हम सबको आशीर्वाद वो प्रदान करेंगे। मैं फिर से दिल से जो है आपको आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय चौहान जी और